हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी क्वेरी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बड़े हैं, इनके ऊपर मैं लिटरली सेपरेट वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी। ठीक है। और कुछ जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आंसर आपको इमीडिएट चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके जो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसी तरीके के कमेंट आप करते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेरी करते हैं, क्योंकि आप क्वेरी कौन करता है? जो चीज़ों को डीपली जानना चाहता है। तो अपने आप में ये भी आपके लिए आपका ही एक बहुत अच्छा एक्शन होता है, बहुत अच्छा कि आप इस तरीके से क्वेरी करते हैं। जो भी चीज़ आपको लगे कि हाँ हमें पूछना चाहिए, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूँ। जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लगेगा, तो बिल्कुल डियर वो मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। हाँ, जो ऐसे क्वेश्चन है जिनका इमीडिएट आंसर चाहिए, वो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर आज प्रोवाइड कर रही हूँ। ये वीडियो मैं थोड़ा-सा पहले बना रही हूँ, हो सकता है इसको थोड़ा-सा टाइम लग जाए अपलोड होने में, क्योंकि जो चैनलिंग होती है, जो मैसेजेस और रहते हैं, बिल्कुल उनको है ना, पहले आप तक पहुँचाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो कमेंट मुझे मिले हैं उसमें से फर्स्ट मैसेज हम लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे तनु राणा जी का। तनु राणा जी, अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं तो यहाँ से अपना आंसर आप प्लीज ले लीजिए। विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हो आप, और इंट्यूशन भी कई बार सही से काम नहीं कर रही है। इट्स ओके। देखिए, विक्टिम मेंटालिटी में कौन चला जाता है? सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति लोअर वाइब्रेशन में होगा या किसी और सिचुएशन की वजह से उसका वाइब्रेशन लो हो जाएगा, बस वो ही विक्टिम मेंटालिटी में जा पाएगा। हर कोई व्यक्ति विक्टिम मेंटालिटी का शिकार नहीं होता। दो तरीके के पर्सन, पहला जिनका वाइब्रेशन लो होता है, दूसरा जिनको सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं। बस ये दो ही तरीके के व्यक्ति, या इस एनर्जी में होने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी जर्नी में हो, क्योंकि एक टाइम पीरियड पर सभी लोअर वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हैं, बाद में वो चीजें ओके होती है जब हीलिंग उनकी चलती है। तो इससे पहले काफी आपको इस समय पर इस तरह की चीजों पर काम करना चाहिए। दो चीजों को पकड़ लीजिए, आपका वाइब्रेशन को हाई करने पर, ठीक, दूसरा सेल्फ लव को ओके करने पर। ठीक है, बस इन दो चीजों पर जैसे ही आप काम करना शुरू करोगे, कभी भी जिंदगी में कभी भी विक्टिम मेंटालिटी में आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, जैसे ही आप डीप लेवल पर चक्रास या डीप लेवल पर कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस करते जाओगे, तो ऐसे ही आप लगातार इस स्टेज को मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, और इंट्यूशन क्यों नहीं काम करती? देखिए, कंफ्यूजन जब ज्यादा होती है, इंसान अपने माइंड में इतना ज्यादा, माइंड में इतना ज्यादा हौच पौच रखता है, वो कैसे माइंड क्लियर कैसे हो पाएगा? बिना माइंड की क्लैरिटी के इंट्यूशन सही से काम करेगी? भूल जाइए, नहीं हो पाएगा डियर। आप मुझे बताएं, जब आपको सारी चीज रिसीव हो रही है, मैं कहूंगी आपके पास में 1000 चीजें रखी हुई है, ठीक है, 1000 चीज, अब आपको बस ये बोल दिया जाए कि इन 1000 चीजों में से आपको बस एक चीज को चूज करना है, तो आप किसको चूज करेंगे? आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? बट जब आप अपने लिए नहीं नहीं वाली सारी चीजों को निकाल देंगे, ठीक है, इन 1000 चीजों में से मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो फिर जो चाहिए होगा बस वो आपको वहां पर रखा हुआ मिल जाएगा, है ना? क्योंकि और सारी चीजों को तो आप रिजेक्ट कर दोगे। इसी तरीके से अपने माइंड के साथ में ये गेम प्ले कीजिए, माइंड को मैनिपुलेट करना आप स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि यस, जो चीज नहीं है, हमारे एक्स्ट्रा थॉट, जो इधर उधर की चीजें, इधर उधर के बारे में सोचना, ये सब हमारे लिए नहीं है, इसको रिजेक्ट करो, सब रिजेक्ट करो, तो जब आप सब रिजेक्ट करते जाओगे, तो जो अल्टीमेट होगा इंट्यूशन, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बता देती हूँ मैं इसके लिए। डीप ब्रीथिंग मेडिटेशन आप करेंगे, अगर बात करें तो एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है उसका यूज आप कर सकते हैं, इसके लिए काफी अच्छा काम करता है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट ज्योति सिंह, थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें? ओके, ज्योति सिंह जी, थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने होते। अब मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके यहाँ कनेक्शन में है ही क्यों। डियर, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, इनको बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे चीज़ें ओके करनी रहती है, इनको बहुत कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। और क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो आप नहीं सिखा पाते, एज अ डिवाइन फेमिनाइन आप नहीं सिखा पाएंगे, तो और कौन सिखाएगा? ऐसे लव कनेक्शंस या ऐसे कनेक्टिविटी वाले लोग जो इनसे ज्यादा डीप लेवल पर जुड़े हुए होते हैं, और इस कदर जुड़े हुए होते हैं जो हट नहीं पाते, चिपक के जुड़ना जिसको कहते हैं। ठीक है,
जब ये लोग इस तरह से चिपक करके जुड़ते हैं तो बाकायदा इनके डीप वुंड्स बाहर आते हैं, क्योंकि रिश्तों का ये पहचान है, ये रिश्तों की पहचान कि जब भी किसी रिश्ते में आप जुड़े हो वहां पर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई ही हैं। कुछ टाइम तक बिल्कुल अच्छा चलेगा और कुछ टाइम तक बिल्कुल, फिर कुछ टाइम बाद एक सिचुएशन, एक चैलेंजिंग वाली सिचुएशन जरूर से आपको वहां पर मिलेगी। रीजन, वहां पर हीलिंग का अपॉर्चुनिटी आया हुआ होता है, ठीक है, आपकी सोल के लिहाज से। तो इसकी वजह से कई बार इस तरह की चीजों को आपने फेस करना रहता है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग इसी तरीके से होके होती है। तो थर्ड पार्टी को हील करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने करना क्या होता है ताकि थर्ड पार्टी से जो इनके लेसन है वो रिलीज रहे। थर्ड पार्टी को हील करने के लिए, जैसे कई लोग पूछते हैं मुझसे भी, कई पर्सनल सेशन लेते हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमें कोई स्पेल बता दीजिए थर्ड पार्टी को रिलीज करने के लिए। डियर, स्पेल आप करोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। रीजन, थर्ड पार्टी का एक रीजन है आपकी लाइफ में होने का, आपकी जर्नी में होने का। क्या? कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके काउंटर पार्ट को जिस लेवल की हीलिंग की जरूरत है वो आप नहीं करा सकते हो, क्योंकि आप एम्पाथ पर्सनैलिटी हो। इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप नहीं करवा पाओगे। तो इनको ऐसे हार्ड ट्रीटमेंट देने वाले कोई लव कनेक्शन, कोई ऐसे डीप कनेक्शन की जरूरत जरूर होती। अब ये जरूरत आपका वो थर्ड पार्टी कंप्लीट करता है। तो अगर आपने वो रिलीज करने के लिए कोई भी चीज होके की, जैसे स्पेल या कुछ भी होके किया, तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का पूरी तरीके से क्लेंजिंग नहीं करा पाता, पूरी तरीके से हीलिंग नहीं करा पाता, और आप लोगों के बीच में एक कार्मिक बॉन्ड और क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है तो यहाँ पर किसी और रीजन से आप कुछ और उनके साथ में क्रिएट करते हैं, तो वो और कोई कॉर्ड क्रिएट हो जाती है जो कि नेगेटिव होता है। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपनी ऑथेंटिसिटी में रह करके अपने आप को ग्रोथ में लेकर के आइए। ट्विन फ्लेम्स में एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट होती है कि अगर आप अपने आप को ग्रोथ में लेकर के आओगे तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जल्दी हील होंगे। अब जल्दी हील होने का मतलब है कि उनके लाइफ में जितने भी वो केओस से घिरे हैं, जहां पर उनको बड़े लेसन लेने हैं, बड़ी हीलिंग्स करनी है, वो सारे ही रिलीज होते हैं। अब इसमें चाहे इनका खुद का कोई डेवल एनर्जी हो, खुद के कोई बैड परसेप्शन हो, बैड बिलीव पैटर्न हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, वो अपने आप ही रिलीज होती है। आपने बस ऑथेंटिसिटी के साथ में अपना काम करना होता है, ठीक है जी। तो आप अपने इनर वर्क पर लग जाइए। क्या इनर वर्क आप करोगे? ट्विन फ्लेम इनर वर्क आप करोगे, डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपने आप की कंप्लीट पावर को अटेन कीजिए और उसी पावर में जो भी गुण आपको मिले हैं वो दूसरे लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कीजिए। अपने डीएफ होने का जो एक पर्पस है उसको आप कंप्लीशन की दिशा में लेकर के जाइए। सारी चीजें डिवाइन गाइडेंस के द्वारा आपको मिलती जाएंगी इस बीच, और आपका इसी बीच चीजें और भी ओके हो जाएंगी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अश्विनी जी, नेगेटिव एनर्जी फील करते हो आप, ओके, और ब्लैक मैजिक के बारे में पूछना चाहते हो। डियर, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो भी व्यक्ति ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम में स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, इनको अपने माइंड में ये बात सेट कर लेनी चाहिए कि ये डीएफ एनर्जी है, शक्ति। शक्ति, देखिए, माता शक्ति के साथ में डेविल एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है, कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। माता शक्ति क्या करती है? उनको काट देती है, उनको, यस, कितनी जल्दी तुरंत इनका सर कट जाता है, इनको पता भी नहीं लगता। डेविल एनर्जीज का सर कितनी जल्दी माता शक्ति के प्रेजेंस में आके कट जाता, पलक झपकती, उनको इस चीज का भनक भी नहीं पड़ता। तो कोई भी डेविल एनर्जीज आपके ऊपर में, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आज ये चीज आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में, कोई डेविल एनर्जी आपके ऊपर में असरात नहीं कर सकती। रीजन, आप डीएफ हो, अंदर से आपके अंदर के जो पावर्स हैं वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जब अपनी पावर में होती है उसके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटीज, ब्लैक मैजिक कुछ भी असर नहीं करता। इस फितूर को आज ही माइंड से निकाल दीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा फील होता है, साइकिक अटैक जैसा या नेगेटिव जैसा फील होता है, तो डियर, आपको अपनी वाइब्रेशन पर काम करना है। ये इस वजह से नहीं है कि आपके ऊपर में ब्लैक मैजिक या इस तरह की कोई चीज हुई, नो, ये इस वजह से है क्योंकि आपके अंदर की जो डेविल एनर्जीज है वो इस समय पीक पर आ रही है, बढ़ रही है। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीटली हील नहीं होती तो उसके अंदर पे कुछ डिस्टॉर्शन एनर्जीज काम कर रही होती है। अब ये डिस्टॉर्टेड एनर्जीज कई बार ज्यादा अगर होती हैं तो एक बहुत बड़े वुंड का रूप ले लेती है, जो लगभग डेविल एनर्जी जैसा प्रोजेक्ट होता है। तो ये खुद के अंदर की नेगेटिविटीज है। अपने आपके माइंड को बड़ा, माइंड की हेल्थ पर काम कीजिए, बॉडी का हेल्थ पर काम कीजिए, सोल के हेल्थ पर आप काम कीजिए, तो आपको पता पड़ेगा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप इतना टाइम आप भ्रम में रहे हो। डिवाइन फेमिनाइज, आज ही जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अपना माइंड क्लियर कीजिए कि कोई डेविल एनर्जी आपके ऊपर में असरात कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा फील हो रहा है, अपने आप की वाइब्रेशन को बढ़ाएं, अपने आप को पूरी तरीके से अपने मेंटल
बॉडीली और सोल के लेवल पर हेल्थ का ध्यान आप रखें। और तीसरा, अपने आप को लगातार स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क देते रहिए, तो बहुत अच्छी चीजें आपके साथ लाइफ में आपके साथ में आगे होती रहेंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, कार्तिक कुमार करके जो कमेंट मुझे रिसीव होते हैं, इनके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। फर्स्ट इनका क्वेश्चन है कि इमोशनल साइड को कैसे हील करें, इमोशनल हीलिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो डियर बिल्कुल देखिए, इमोशनल हीलिंग जब भी आपको करनी होती, बड़ा ध्यान दीजिए कि इमोशंस में इंसान को रहना जरूरी है, बट अगर ये ओवरली हो रहे हैं आपके लाइफ में, अगर इमोशनल हीलिंग आप चाहते हो ना, दैट मीन्स आपके इमोशन जरूरत से ज्यादा इस समय पर काम कर रहे हैं। आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो दोनों चीजों की रियलिटी आप जान लीजिए। आप इमोशनल कब होते हो, जब आपके अंदर की सेंसिटिविटी बाहर आती है। आपने इमोशनल हीलिंग के साथ में अपने इमोशनल सेंसिटिविटी पर एक्चुअल में काम करना है। कैसे आप काम करोगे, चीजों की रियलिटी जानिए, अच्छी बुरी दोनों चीजों की आप रियलिटी जान जाइए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मौत का डर लगता हो, ठीक है, तो उसको जान लेना चाहिए कि सबको एक दिन मरना है। यस, तो वो व्यक्ति का माइंड में इस चीज के प्रति डर नहीं होगा। इमोशनल हीलिंग के लिए आपको उन सभी लोगों के ऊपर में ध्यान देना है जो आपको इमोशनली ट्रिगर करते हैं। ध्यान दीजिए आप किन लोगों से जुड़े हुए हो, और ये जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो ना, इन लोगों ने आपको किस लेवल पर इमोशनली ट्रिगर किया है। वो जो इमोशनल ट्रिगर अब आपने उस पर काम करना है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसका आपको। अगर कोई व्यक्ति आपके ओवर अटैचमेंट से, मान लो आप दिन में 4 बार उसको पूछते हो, ठीक है ना, इमोशनल होने के नाते आप 4 बार उसको पूछते हो, अच्छा आपने क्या खाया, आप कहाँ गए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ डियर मेरी, ठीक। तो वो व्यक्ति इरिटेट हो गया, बोलता अरे आपको कोई और काम नहीं है क्या, या फिर क्या करना चाहिए, कोई दूसरे एग्जाम्पल, कोई दूसरी चीज आप ले लीजिए कि हाँ मैं यही तो हूँ, आप 4 बार क्यों पूछ रहे हो, आप इतनी बार क्यों पूछ रहे हो, ठीक है ना, एक बार पूछ लिया तो ठीक है ना, 1-2 बार पूछ लिया तो इतना सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं। अगर इस तरीके की कोई चीज आपके ऊपर में हो रही है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यस, आपने ये व्यक्ति को अपना अपना फ्री स्पेस देना है, और इतनी बार इनको नहीं पूछना है। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ से सीख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये तो चीजें आपको सिखा देंगी, जैसे आप एक एक चीजें पर काम करते चले जाओगे, आप अपने अंदर के इमोशन को, ये जो इमोशन है बाहर स्प्रेड होते हैं उन लोगों पर, उन लोगों पर, उन लोगों पर, इन जगह से जब ये कम कम होने शुरू होंगे तो आपके ऊपर में आपका इमोशंस काम करेंगे। अब आप अपने बारे में भी इसी तरीके से चीजों को ओके कर पाओगे और सोच पाओगे अपने बारे में भी इसी तरीके से, इमोशनली चीजों को ओके कर पाओगे, बट बैलेंस्ड वे में। अब जब आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने अपनी चीजों को डन कर दिया होगा, एंड कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा, इमोशनल हो ही नहीं अभी, आप कंप्लीटली प्रैक्टिकल हो, नो। बट ये बैलेंस्ड वे में प्रोजेक्ट होगी, जहां आप 4 बार किसी को पूछ रहे हो वहां पर 1 या 2 बार बस पूछोगे, ठीक है, वो भी जेन्युइन होगा तब। तो बहुत बैलेंस्ड वे में आपकी चीजें ओके हो जाएंगी। ओके डियर, ये तो हो गया कि नॉर्मल आपने कैसे चीजों को डन करना है। बट इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए अगर तो आप एक मुद्रा में बताती हूँ आपको। इसके लिए अगर तो आप ये वाली मुद्रा बनाते हो, तो ये वाली आप थोड़ा सा देखिए, ये फिंगर है रिंग फिंगर, और ये, ठीक है, इसको आपने इस तरह से मुद्रा को बनाना है, और इस तरह मुद्रा को बना करके आपने बैठ जाना, कुछ भी 10-15 मिनट बैठते हो आप, ठीक है, और डीप ब्रीथ लेते जाते हो, तो आपकी इमोशनल हीलिंग होती है। तो बहुत आप इस तरीके से चीजों को ओके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल अबंडेंस को कैसे मैनिफेस्ट आप कर सकते हो। ओके, ग्रेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यूनिवर्सल अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसे कि कई बार बोलते हैं हमें हमें ये चाहिए, यूनिवर्स से ये चाहिए, नो नो, आप केवल अबंडेंस को क्लेम अगर करते हैं तो आपको यूनिवर्सल अबंडेंस मिलती है, क्योंकि आपने यूनिवर्स की मर्जी से आपने अबंडेंस को क्लेम किया है, तो ये यूनिवर्सल अबंडेंस होती है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ इसको मैनिफेस्ट कैसे आपने करना है। देखिए, जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना हो तो पहली बात ट्रस्ट आपका होना चाहिए, दूसरी बात आपको इस चीज पर पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी डाउट का एनर्जी यहाँ पर नहीं हो, डाउट होगा तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, डाउट ना हो। तीसरा, क्लैरिटी हो माइंड में खूब कि हमें चाहिए क्या एग्जैक्ट में। जब हम अबंडेंस को क्लेम करते हैं तो हमारे माइंड में कोई थॉट ही नहीं आता कि हमें ये चाहिए। पर्सन की बात करें, कोई जगह, कोई घर, गाड़ी, जो भी, कोई नहीं आता, बस अबंडेंस आती, डिवाइन अबंडेंस या यूनिवर्सल अबंडेंस। अब इसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करेंगे,
आपको यूनिवर्सल अबंडेंस या हर तरीके की अबंडेंस जो भी मिलती है डियर, वो ग्रेटिट्यूड की वजह से। डिवाइन ने कहा कि जिस समय पर आपके पास में जो है, मैंने आपको जो स्थिति दी है, अगर आप इसमें सुकून में नहीं हो तो अगर मैं आपको और भी बेटर सिचुएशन दूंगा तो आप उसमें भी सुकून में नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस स्थिति को ग्रेटिट्यूड पे करना है, ताकि ताकि यूनिवर्स में ये मैसेज जा पाए कि अभी जो सिचुएशन आपको बहुत बेस्ट है। और जो बेस्ट 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 बोलता जाता है, देता जाता है, यूनिवर्स को देता जाता है, तो यूनिवर्सल रूल है कि जो आप दोगे वही आपको रिसीव होगा। तो जब आप ग्रेटिट्यूड का एनर्जी दोगे उसके लिए जो आपके पास में है, तो डिवाइन कहते हैं ठीक है, जिसने इस चीज को सराहाया है उसको और भी दिया जाएगा। बोलते हैं जो व्यक्ति खुश होता है, हैप्पी होता है, उसको और खुशी दी जाती है और हैप्पी किया जाता है। ठीक, क्योंकि उसका हैप्पीनेस एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि वो हर समय खुश है, क्योंकि वो इस तरह की सिचुएशन में भी खुश है और वो उस तरह की सिचुएशन में भी खुश है। ठीक है जी, तो इस सिचुएशन में आपको यूनिवर्सल अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए ग्रेटिट्यूड को गांठ बांध लीजिए कहीं पर कि मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करनी है जिंदगी में। जितनी चीजें आपकी हैं, इनफैक्ट आप सांस ले रहे हैं, आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छे से, आपके पास में जो भी गुण हो, डिवाइन का दिया हुआ हर एक के पास में अपना नायाब गुण है, इसको सराहिए, इसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, डिवाइन को 1000 टाइम ग्रेटिट्यूड दीजिए। जो आप दोगे वही आपको रिसीव होगा। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है यूनिवर्सल अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने। ठीक है जी, नेक्स्ट आप जो पूछ रहे हैं, ओके, स्पिरिचुअल पर्सन अकेला क्यों रह जाता है, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये चीज मैंने नोटिस की है कि कई जो सोल्स हैं बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो लिटरली बहुत मीनिंगफुल होते हैं। तो यस, उनमें से ये एक है, स्पिरिचुअल पर्सन अकेला क्यों रह जाता है। देखिए डियर, ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए इस प्लैनेट अर्थ पर आया हुआ होता है इस समय, ठीक है, इस समय, तो वो व्यक्ति को कुछ टाइम अपनी सोल के साथ बिताना होता है। अब जब वो अपने आपके सोल के साथ टाइम बिताता है तभी उसे पता पड़ता है वो है क्या, वो अल्टीमेट सोर्स का पार्ट है, उसको तब पता पड़ता है। जब हमें ये जानना होता है ना कि कोई एक जगह पर कितने लोग हैं, तो हमें उस जगह पर जाना पड़ेगा और वो जगह के लोग काउंट करने पड़ेंगे। यस, तभी हमें ये पता पड़ेगा। तो किसी चीज को जानने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म में एंटर करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होने के लिए, डिवाइन के टच में आने के लिए एटलीस्ट हमें खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये रूल है, जब भी किसी व्यक्ति ने खुद से कनेक्ट किया है, अपनी सोल से कनेक्ट किया है, वो दूसरे लोगों से हमेशा अलग हुआ है। क्योंकि डिवाइन ने कहा तुम्हारा सोल 5D में जो उपस्थित सोल्स हैं उनके लगभग बराबर है। अगर आप डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, पाथ पर हो, तो वो लगभग बराबर है। अब जब वो लगभग बराबर है तो आपका 3D से कनेक्शन टूट ही जाएगा। डिवाइन को 3D से कोई मतलब नहीं है, डिवाइन को मतलब है सोल से। तो जो व्यक्ति अपने सोल से कनेक्टेड है वही 5D से, 4D से, हायर डायमेंशन से भी कनेक्टेड होगा। अदरवाइज तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जो व्यक्ति को एक टाइम पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होती है वो अपनी सोल से उस समय कनेक्शन बना रहा होता है। डिवाइन को इससे कोई मतलब नहीं है, पर बस वो अपनी सोल से कनेक्शन बना रहा होता है, जान रहा होता है खुद की सोल को, वो कहाँ से आया, उसका करना क्या है, उसको वो यहाँ क्यों है, ठीक है, यहाँ पर आने का क्या मकसद है, वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है इस सिचुएशन में। ठीक, तो इस वजह से वो अकेला रहता है। फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब फलाना फलाना सब कुछ टाइम के लिए दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि ये 3D की एनर्जी में ऑपरेट करते हैं और आप ही 3D से अलग हो रहे हुए होते हो। तो जैसे मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी, जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, आपसे वो लोग हमेशा, वो सिचुएशन, लोग, हर चीज वो दूर होती चली जाती है जो आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं करती। तो एक टाइम पर जब आप अपनी सोल के अंदर कहूंगी डुबकी लगा रहे हुए होते हो, उस समय पर कोई भी 3D का व्यक्ति जो 3D कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड करता है, 3D कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से इंडल्ज है, वो व्यक्ति आपसे अलग होगा ही होगा। उसको दूर जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, और ये काफी अच्छा होता है। अगर ये ना हो तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ में लंबा समय लग जाता है, लंबा समय। और डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज जो लोग इस तरीके से 3D कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं, कल को उनको भी इसी तरीके से अपनी ग्रोथ करनी हुई होती है। और किसी लाइफ टाइम में इसी तरह जो आज आप लोग, हम लोग इस तरह कहना चाहिए कि अपने अपने आप को, सोल को जान रहे होते हैं, हम कौन हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं, हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, उस सबको इस तरह से ये लोग भी जानते हैं। प्रोसेस यही है, कुछ थोड़ा आगे है, कुछ थोड़ा पीछे, बस इतना ही फर्क है। ठीक है जी, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पा लक्ष्मण करके जो चैनल पर कमेंट करते हैं, पुष्पा लक्ष्मण, इनका क्वेश्चन है इनर वर्क
ओके, इनर वर्क कैसे करना है, इनर वर्क क्या होता है, कैसे करना है, इस बारे में क्वेश्चन। अच्छा डियर, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, इनर वर्क के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार जाकर के वो भी देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में या तो मिल जाएगा, वरना आप थोड़ा सा वीडियोस में जाकर के देख लीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा, इनर वर्क करने के सबके अलग ढंग होते हैं। मैं कहूँगी हर एक चीज इनर वर्क में आती है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करा दे और आपको होल सोर्स से कनेक्ट करा दे, दैट्स इट। अब इसमें आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी बॉडी पर, माइंड पर, सोल पर जो भी काम करते हो अपने आप को अपने आप से कनेक्ट कराने के लिए, वो इनर वर्क होता है। ठीक है। अब ये आपने देखा होगा जो जर्नी में लोग होते हैं ये ज्यादा यूज करते हैं इनर वर्क। इसका मतलब यह है कि अपने सोल की पर्जिंग कराना। कोई भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें आपका सोल पर्ज कर जाता है, आपके ऊपर से नेगेटिव चीजें बाहर आती है और आपका सोल पर्ज करता है। बस यही आपका वो इनर वर्क है जो आपके लिए काम करेगा। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग चैंटिंग्स करते हैं, कुछ लोग पाठ करते हैं, कुछ लोग साधनाएं करते हैं, कुछ लोग और कुछ। तो ये सारी ही चीजें सब लोगों के लिए अलग अलग काम करती है। आप इन सब को ध्यान नहीं दीजिए, आप बस इन सब में से वो एक चीज ले लीजिए जो आपके लिए काम कर रही है। ठीक है जी। तो इनर वर्क के लिए आप वो वीडियो देखिएगा, और दूसरा मैंने गाइडेंस आपको यहाँ से दिया है। हाँ, ये कहूंगी कि जब जब आप इनर वर्क करते हो तो बहुत ध्यान दीजिए कि आपको सूट क्या कर रहा है। इसके लिए आप 3 डेज का चैलेंज लीजिए। 3 डेज आप हर चीज करके देखिए। एक मेडिटेशन पकड़िए, उसको 3 डेज करके देखिए। चैंटिंग पकड़िए, उसको 3 डेज करके देखिए। ठीक है। इस तरीके से जो चीज आपको ज्यादा इफेक्टिव लगे, पीस में उतार दे, अच्छा आपको फील हो, बस उसको पकड़ लीजिए अब, और मुट्ठी बांध के लगे रहिए उसके ऊपर, कमर कस के लगे रहिए उसके ऊपर में। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, कार्नेशन ऑफ लाइफ। ये जो इस नाम से जो कमेंट करते हैं कार्नेशन ऑफ लाइफ के नाम से, ये पूछ रहे हैं स्टार सीड के बारे में। ओके डियर, स्टार सीड क्या होते हैं कि हायर रियलम की सोल होती है। अपर हायर रियलम की सोल कहूंगी मैं। ये हायर रियलम की सोल एक्चुअल में इनका प्लेनेट अर्थ से कनेक्शन लंबे समय पहले ही टूट चुका होता है, बट ये प्लेनेट अर्थ पर आती हैं धर्म कर्म का काम करने के लिए। ठीक है। और इस तरीके का धर्म कर्म का एक काम ये करती है ना, जो दुनिया की, इस प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करता है, जो परसेप्शन को हील करता है, और जो दूसरे लोगों की ग्रोथ में हेल्प करता है। इस तरीके जो जो सिद्ध काम करने वाले, जो भी कहना चाहिए, मेंटर्स रहे हैं या हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिद्ध काम करते हैं, एक बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये भी उन्हीं का स्वरूप है, स्टार सीड रहे हैं यहाँ पर, जिनको यहाँ पर भेजा गया कोई तो काम करने के लिए, और एक्चुअल में ये इनकी खुद की विश होती है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं पास्ट में, इनके कोई भी ऐसे एंसेस्टर जो रहे हो जिनका कुछ भी एक हैवी बैड कर्मा, क्योंकि 3D कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने के लिए अपर रियलम की सोल को या डिवाइन एनर्जी को 3D कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने के लिए हैवी एनर्जी चाहिए, और इन लोगों का एनर्जी बड़ा लाइट होता है, बहुत लाइट, बहुत हल्का। ठीक है। तो इन लोगों को भारी अपने सोल के ऊपर में एक हैवी चीज चाहिए रहती है। अब इनके लिए हैवी चीज क्या होगी, वूंड। तो अपने किसी पास्ट के एंसेस्टर का हैवी वूंड ये अपने ऊपर लेते हैं, और उस वुंड की हीलिंग करने के लिए और अपनी वाइब्रेशन को लो करके बल्कि इस प्लैनेट अर्थ पर आते हैं, और बोलते हैं कि ठीक है अभी हम यहाँ पर जाएंगे और इस तरह से प्लैनेट की वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, इस वुंड को भी हील करेंगे। इनके 2 पर्पस होते हैं जिंदगी के। पहला, भलाई का काम करना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे धर्म कर्म का काम करना जो कि लगातार डिवाइन को टच में आते ही डिवाइन से कनेक्ट करा दे, प्रतिमा देखते ही ऊपर वाले से कनेक्ट कर जाए, और बहुत सारा हीलिंग वाइब्रेशन पाए, हर एक कोई पाए। ठीक है। पहला पर्पस। दूसरा पर्पस इनका, ये जो कर्मा अपने एंसेस्टर का लेकर के आए हैं, अपनी वाइब्रेशन को उन्होंने लो करने के लिए वो उधार लिया है, उसकी हीलिंग करना। ठीक है। तो ये 2 काम होते हैं इनकी, एक तो एंसेस्ट्रल हीलिंग करने के लिए आते हैं, दूसरा इनका जो सोल मिशन होता है वो भी ऐड होता है। तो इनका पर्पस ये होता है, इसकी वजह से यहाँ होते हैं। इनके कुछ गुण मैं एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगी, लंबा हो रहा है वीडियो क्योंकि। ओके, ये थोड़ा सा शांत स्वभाव के होते हैं, कम एज के होते हैं, पर बहुत इनका बुद्धि बढ़ जाता है, इनको कम उम्र में चीजें पता पड़ जाती हैं, इनको कम उम्र में लग जाता है अच्छा मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कहाँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा कुछ पर्पस है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं साधनाएं करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, बहुत इनको फील होने लगता है। ठीक है। और दूसरी चीज, ये कम लोगों से इंडल्ज होते हैं, इनको सोशल होना या बहुत ज्यादा लोगों से बात करना, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्शन होता है इनका। जब ये उस कर्मा का कुछ बैगेज हील कर रहे होते हैं इस प्लैनेट अर्थ में 10-12 साल की एज तक, 12 साल, 10 साल, 15 साल, है ना, इस एज तक, तो
उस समय थोड़ा पेनफुल इनका लाइफ रहता है। और यस, स्टार सीड्स का जो लाइफ होता है वो ओवरऑल अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कुछ पेनफुल होता है डियर। रीजन, ये पेन इनको इसलिए मिले हुए होते हैं। पहली चीज तो इनका वो एंसेस्ट्रल कर्मा जो होता है वो बैड होता है, क्योंकि बहुत हैवी वाइब्रेशन को करके आना पड़ता है। जितना इनका हाई हाई वाइब्रेशन वहां होता है, उतना ही 3D कॉन्शियसनेस में जब ये आते हैं तो लो करके आते हैं। तो इसके लिए हैवी जो बूम ले लेते हैं उसका पूरा चीज इनके ऊपर में ये काम करता है, जिसकी वजह से। और दूसरी चीज डियर की ये कुछ अच्छा वर्क करने के लिए आए होते हैं, तो बड़ा ध्यान दीजिए कि जो भी व्यक्ति अच्छा कुछ काम करने के लिए आया होता है, कुछ ऐसे हर्डल्स जो 3D कॉन्शियसनेस में बहुत अजीब व गरीब माने जाते हैं, वो उनके लाइफ में जरूर से होते हैं। कई स्टार सीड्स अपनी लाइफ में शादियां भी नहीं करते, शादी इन लोग की नहीं होती है तो ये रिलीज हो जाते, छूट जाते अपनी शादियों से। रीजन, इनकी शादी क्यों नहीं होती? क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनको जो काम करना है वो अपने ही घर पर ये डन कर देते हैं, ठीक है। और अगर तो कोई और फैमिली का, मान लो जिनसे शादी हो रही है, तो शादी जुड़ती है तो फैमिली जुड़ती है ना, जिनसे इनका फैमिली में मतलब कनेक्शन हुआ है, उस फैमिली के ब्लड लाइन को अगर इनको हील करना होगा तो ही इनकी शादी होगी, अदरवाइज शादी नहीं होती। तो लगभग लगभग कहूंगी कि 80 to 90% ट्विन, सॉरी ट्विन नहीं, स्टार सीड्स का शादी नहीं होता, ठीक है। स्टार सीड्स बस अपने आप के चीजों को ओके करने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं, भलाई के कर्म को करने के लिए यहाँ पर हो, तो प्लैनेट की वाइब्रेशन को बढ़ाना इनका अल्टीमेट पर्पस होता है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि क्या आप स्टार सीड हैं, तो ध्यान दीजिए कि क्या ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में हैं क्या। अगर तो यस, आज से अपने भलाई के काम को करना शुरू कर दीजिए, जिस भी लेवल पर आप हो उसी लेवल पर, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट। गोल्डी सिंह, 4 इयर्स से आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो। ओके, 4 इयर्स से डियर आप डार्क नाइट को झेल रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। क्योंकि डार्क नाइट भी हर एक की दिशा में, हर एक के लाइफ में आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं आता है। आपको पता है, जो सोल पावर में होती है उसी को, जैसे अभी रिसेंट क्वेश्चन में हमने स्टार सीड की बात की, जितना पेन इनकी लाइफ में था जो बैकग्राउंड में है, ठीक है, और इनके जैसे जो भी सोल रहे हैं 3D में यहाँ पर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर भलाई के काम की, इतना पेन किसी की लाइफ में होगा तो सोचो उसका क्या होगा। क्या 3D की जो सोल है वो बर्दाश्त कर सकती है? नो। सोल के अंदर, इनकी सोल के अंदर और इनके जैसे हर एक सोल के अंदर कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से वो ये सब कर पाते हैं। तो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप डार्क नाइट को फाइट करके बाहर निकल सकें। सब करते हैं और सब बाहर निकलते हैं। जैसे डार्क नाइट का आना और डार्क नाइट को फेस करना, और जितना पेन है उसमें सब चीज आपको फेस करना रहता है, ये फिक्स है। क्योंकि अवेकनिंग होनी है, क्योंकि सारी चीजें, क्योंकि पर्जिंग होनी, क्योंकि सारी चीज डन होनी। सिमिलर लाइक दैट आपका यहाँ से बाहर निकलना भी फिक्स होता है, क्योंकि डिवाइन ने कहा कि अगर तो आपके अंदर पावर है तभी मैं आपको कोई चीज डन करने के लिए दूंगा, ठीक है। जो आपके अंदर पावर्स होंगी, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं डियर्स। वरना तो हर एक कोई डार्क नाइट को कंप्लीट करके आज ही इसी लाइफ टाइम में सारी सोल अवेकनिंग की दिशा में चल जाती। ये बटी हुई नहीं होती इस तरह जर्नीज में, 4 टाइप की जो जर्नीज होती इसमें बटी हुई नहीं होती। बटी हुई है, रीजन कुछ को अभी करना है और कुछ को बाद में, चैलेंजेस के अकॉर्डिंग। कुछ सोल्स में इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है कि उतने बड़े चैलेंजेस को फाइट कर सके, कुछ सोल्स में है तो वो बिल्कुल कर रही है। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर ये 4 इयर्स से है तो आपको करना क्या है। पहली बात, 4 इयर्स में आप डार्क नाइट में हो, दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की दिशा में ही है, क्योंकि 4 इयर्स में डन हो जाता है डार्क नाइट, ठीक है। 3 इयर्स या मोस्टली 3.5 इयर्स चलता है। तो अगर ये 4 इयर्स आपको हो गए, दैट मीन्स ये पूरी तरह कंप्लीशन की दिशा में बढ़ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपने करना इसमें क्या है। जो आपने डार्क नाइट में सीखा, इसका विजडम को अपना हथियार बना लीजिए, हथियार, ठीक है। ये डार्क नाइट आपको ऐसे ही नहीं मिले, लाइफ टाइम काम करेंगी आपकी ये सीख। दूसरा, दूसरे और लोगों से इस समय डिटैच्ड होकर के, डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद आपको क्या मिलता है? सेल्फ लव को साधना आपको होता है। यहाँ से आपके दूसरा काम आपको क्या करना है, डार्क नाइट को कंप्लीट कर ऑलमोस्ट कर लिया है आपने। दूसरा काम क्या करना है, सेल्फ लव को साधी अपने अंदर, ठीक है। तीसरा काम उसके बाद सेल्फ लव जैसे ही तुरंत आपने डन किया, उसके बाद सोल मिशन खड़ा है आपके लिए। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें ओके कीजिए और तुरंत अपने पर्पस पे लग जाइए, अपने काम पर लग जाइए। और उसके बाद देखिए अबंडेंस, जो आपने चीजें फेस की हैं, फील की हैं, वो सब 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 एक तरफा, ठीक है। और आपका फ्लरिशमेंट,
आपके आपकी एनर्जी को पावर में लेकर के आना, अपने आपकी चीज़ों को ओके करना और वहां से फिर अबंडेंस का एनर्जी फैलाना सोसाइटी में, ये पूरी तरह ही अलग होगा डियर, जो आपको अल्टीमेट पीस और सक्सेस, शांति देगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। पिंक पंकिन नाम से जो चैनल पर कमेंट करते हैं, पिंक पंकिन, सोल पर्पस कैसे पहचाने? ओके अच्छा क्वेश्चन है ये। सोल पर्पस को कैसे आप पहचानेंगे डियर? जब भी कोई व्यक्ति हायर जर्नी में होता है तो उनके हायर पर्पस होते हैं, ये चीज कॉमन है, तो मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, अपने लाइफ के चैलेंजेस के बेस पर आप ये जान सकते हो कि आप कौन सी जर्नी में, मतलब हायर जर्नी में भी कौन सी जर्नी में। जैसे 4 तरीके की जर्नी होती है, मेंटल जर्नी, फिजिकल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी। तो दो जो जर्नी है, फर्स्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो दो फर्स्ट हैं ये 3D में काम करती हैं, और उसके बाद की जो दो हैं, स्पिरिचुअल जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी, ये अपर जर्नीज होती हैं, यानी कि ये इनका जो वाइब्रेशन होता है थोड़ा हाई होता है, और इन लोगों के चैलेंजेस, इन लोगों के ऑब्स्टिकल्स भी ज्यादा होती हैं। ठीक है, अब इन ऑब्स्टिकल, इन सारी चीजों में आपको बस इतना करना होता है कि अपने चैलेंजेस को ध्यान में रखना है कि आपने, आप स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसके बिहाफ पर ही आपके पर्पस डिसाइड होते हैं। जो व्यक्ति के जितने बड़े चैलेंजेस होते हैं, डिवाइन उसको उतनी बड़ी चीज, जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स बचपन में फिक्स करते थे ना, देखो अगर तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, है ना, फर्स्ट आओगे तो लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, और सेकंड आओगे तो तुम्हें कोई और छोटी चीज मिलेगी, और अगर टॉप कर दिया तो तुम्हें 2 चीज मिलेंगी, फिर तुम्हें क्या कहना चाहिए, गाड़ी मिलेगी, या है ना कुछ ऐसा बड़ी सी चीज, टॉप कर दिया तो बड़ी चीज। तो अपने आपके चैलेंजेस, जितने डिवाइन ने आपके लिए चैलेंज फिक्स किए हैं, उसी हिसाब से आपको वर्क दिया है करने के लिए आगे। ठीक है, तो जब आप एज ए ट्विन फ्लेम होते हो तो आपका एक मेन पर्पस है, ट्विन फ्लेम और स्पिरिचुअल जर्नी दोनों गई, कि आप कोई ऐसा काम करने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हो जो दूसरे और लोगों की हीलिंग कराए और आपकी वाइब्रेशन दूसरे और लोगों की वाइब्रेशन को बढ़ाए, अल्टीमेट धीरे 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 ग्रोथ करके पूरा प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम आप करो। अब इसमें आप कुछ भी चीज चूज कर सकते हो जो आपके ऑरा को मैच करे। ठीक है जी। दूसरा पर्पस होता है आपका खुद की डीप पर्जिंग करना, हीलिंग करना। तीसरा बड़ा पर्पस होता है आपका सब लोगों से अपनी कॉर्ड्स को कट करना। चौथा बड़ा पर्पस होता है आपका कि आप अपने आप का ये कॉर्ड ही यहाँ से कट कर लेना, यानी 3D कॉन्शियसनेस से ही निकल जाना, ये भी एक पर्पस होता है डियर। तो बहुत पर्पस होती है, आप ध्यान दीजिए आपके कौन से चैलेंजेस हैं, उसके बेस पर ये कुछ पर्पस हैं। हायर जर्नीज में, क्योंकि मेरे साथ में जो सोल्स यहाँ पर जुड़ी हायर जर्नी में है, लिटरली ये कुछ पर्पस आपके हैं, इनमें से कुछ 2-3 हो सकते हैं, तो बड़ा ध्यान दीजिए और उसके बेस पर। अच्छा, जब आप कनेक्ट करते हैं पर्सनल सेशन में, आपका पर्सनल डेटा, आपका पर्सनल चीज होती है, तो वहां पर फिक्स बता सकते हैं, यानी कि 90% तो क्लियर बता ही सकते हैं कि यस आपका ये सोल मिशन है। ठीक है, छोटे जो 10% इसमें कौन सी चीजें हैं, खुद के बिलीफ पैटर्न्स, खुद के परसेप्शन हीलिंग, खुद की वुंडिंग्स, इसमें ये 10% की ये चीज है। अदरवाइज 90% आपको पर्सनल सेशन में बता दिया जाता है कि यस आपका सोल मिशन क्या है, आप क्या करने के लिए आए हो, आप कौन सी सोल हो, आपने कौन से चीज को ओके किया है, बहुत सारी चीज डन हो जाती है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल पर्सनल सेशन ओके कर सकते हैं इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज इतना सफिशियंट होगा मेरे हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनंजय राज गौर 519 में आईडी है आई थिंक इनका, इस नाम से जो कमेंट करते हैं उनका क्वेश्चन है मिरर इफेक्ट्स क्या होते हैं। डियर देखिए, ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है कि एक दूसरे, क्योंकि फ्लेम है, एनर्जी है, ठीक है, फ्लेम है, इसलिए फ्लेम, तो जैसे हम अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, तो हमारा ही स्वरूप प्रतिमा हमें सामने नजर आती है। ठीक है, हमारी, अब हम अपने आप को देखकर वहाँ ठीक करते हैं। अपने शीशे का यूज किस लिए करते हैं, आप बड़ा ध्यान दीजिए। मिरर का यूज ही हम किस लिए करते हैं कि अगर हमारे बाल कहीं से थोड़ा ठीक नहीं है तो हम कॉम्ब कर लेंगे, है ना, हमारा ड्रेसअप कहीं से ठीक करना है तो वहां पर देख के उसको ठीक कर लेंगे। यानी मिरर हमें दिखा देता है कि अभी आपको अपनी पर्सनैलिटी में ये या अपने लुक्स में ये चेंज करना है। ठीक है, सिमिलर लाइक दैट ट्विन फ्लेम्स के लिए पहला तो ये मिरर इफेक्ट्स यही होते हैं कि आपने अपने आप को वहां पर देखा। ये ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर इस तरह की आपकी चीजों को सामने प्रोजेक्ट करा देंगे कि आप में ये कमियां हैं, ये अच्छी चीजें हैं और ये कमियां हैं, सामने एक दूसरे को, और एक दूसरे को दिखा देता है। तो ट्विन फ्लेम से ये चीज कॉमन होती है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ इसका जो गुण रहस्य है, मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ।
जिस तरह आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, तो जिस तरह एक फ्लेम का एनर्जी बढ़ता जाता है, दूसरा और फ्लेम को अपना एनर्जी चलाने का मौका नहीं मिलता, वो उस तरह बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को लगातार, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मिरर करते हैं, तो अगर एक फ्लेम का एनर्जी कुछ थोड़ा लो हुआ, तो दूसरे वाला फ्लेम का एनर्जी ना उसको अपने अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और फिर इस एनर्जी में जो भी कुछ हो रहा हो, अच्छा बुरा कैसा भी हो रहा हो, फिर दोनों एनर्जी इसके ऊपर मिल करके ये काम करेंगी। ठीक है, अब इस एनर्जी ने फिर सोचा नहीं नहीं, मुझे मुझे मेरा काम करना है, मुझे अलग होना है, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे अपने अपने सोल मिशन, अपनी चीजों पर आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़ा और फिर अपने वाइब्रेशन को बढ़ाई और ये यहाँ तक पहुंची। अब ये एनर्जी को लगेगा नहीं, सही रास्ता ये नहीं है, तो मुझे भी इस चीज को छोड़ना चाहिए, मुझे भी इस चीज से अलग हो जाना चाहिए, तो फिर ये इस एनर्जी की दिशा में बढ़ जाते हैं। फ्लेम्स ऐसे काम करते हैं। तो ट्विन सोल्स एक दूसरे को मिरर करते हैं। जब जब ट्विन सोल एक दूसरे के बारे में कोई भी चीज सोचता है, तो वो अपने काउंटर पार्ट से उसको डायरेक्ट सुन लेता है, मिरर इफेक्ट की वजह से, टेलीपैथी डायरेक्ट होने की वजह से, और ये जो 5D में कनेक्टिविटी है इसकी वजह से। आपने देखा ना, एक्सपीरियंस किया होगा, जो सोल्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा इस मामले से रिलेटेड। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अपने आप को हायर वाइब्रेशन में लेकर आके आगे पूरा पूरा, तो वो एनर्जी आप इस तरह के कर सकते हो, ताकि आपकी भी ग्रोथ हो ऑथेंटिकली और इनकी भी ग्रोथ हो। ठीक है जी, नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रीति चौधरी ये पूछ रहे हैं, ओके, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, अगर तो ये ट्विन फ्लेम को रिलीज करना चाहते हैं, तो क्या सोल पर्पस के साथ में अपना लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। जो इस तरीके के वर्ड्स आपने सुने हुए होंगे पहले, यार ये ट्विन फ्लेम्स के साथ यूनियन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम यूनियन ये डिवाइन कनेक्टिविटी होती है, डिवाइन की मर्जी से होता है। इसमें ना आपका कोई रोल है, ना ही कहना चाहिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का कोई रोल है। ठीक है, हाँ इनको एक्शन लेने होते हैं, चीज़ों की करनी पड़ती है, बट ये सभी आपकी खुद की हीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों की। ठीक है, और डिवाइन कनेक्टिविटी, डिवाइन यूनियन की दिशा में जब आप बढ़ते हो, उसको डिवाइन यूनियन पाते हो, तब जाके उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिना डिवाइन यूनियन के, यूनियन विद सेल्फ एंड यूनियन विद डिवाइन, इसके बिना आप शादी या इस तरह से कोई चीज़ 3D में कर ही नहीं सकते। यूनियन आपका हो तो डियर देखिए, 5D में आप हमेशा एक हो, तो आप देखा जाए आपका तो यूनियन आपका हमेशा से है। अब आपको चाहिए कि 3D में आप साथ रहे हैं, 3D में चीज़ें ओके हो, इसके लिए लिटरली आपका इनर वर्क लगता है। अब जो डिवाइन फेमिनाइन ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं यहाँ पर ओके हो पा रहा, मुझे अपने सोल मिशन ओके करना है, मुझे अपना ग्रोथ ओके करना है, तो यस आप बिल्कुल ओके कर सकते हो। आप सोल मिशन डन कीजिए, दोनों ही ट्विन सोल को, या तो साथ में वरना अलग, इनको अपना इनर वर्क करके आगे बढ़ना ही होता है, और चीजें ओके करनी ही होती हैं। ठीक है, अब या तो ये साथ में करें या तो अलग होकर करें, इनको सोल मिशन करना ही है। ठीक है, तभी इनकी लाइफ में ग्रोथ है। तो बिल्कुल आप अलग होकर के चीजें ओके कर सकते हो। इस बिहाफ पर अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए या कुछ भी ओके करना चाहते हैं, बिल्कुल इनकी हेल्प आप कीजिएगा। एक हम्बल वाली एनर्जी में बिल्कुल कनेक्ट कीजिएगा, और इनका हेल्प, अगर जो भी हेल्प का आपको अप्रोच करें खुद से, आप हेल्प इनका कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे अभी सारे लोगों के आपके क्वेश्चंस। कोई और भी अगर आपको क्वेरी हो तो बिल्कुल आप पूछिएगा, तो मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ये 38 मिनट कुछ सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।